अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज है 28 तारीख, सावन का दूसरा सोमवार है आज। तो आज काव्या के पापा की सेकंड कीमोथेरेपी थी, लेकिन जब तक वो पहुंचे तो हॉस्पिटल में सारे बेड फुल हो गए थे। तो डॉक्टर ने कल उनको अर्ली मॉर्निंग में बुलाया है। मतलब हम लोगों को ये बात पता नहीं थी कि बेड फुल हो जाए तो नहीं हो पाएगी। हम लोग को ऐसा था कि हमारा मतलब डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट सारा चल रहा है, डेट फिक्स है और डॉक्टर ने ऐसे मतलब आज के दिन बुलाया है तो हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब लेट पहुंचेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन आज जब गए तो बहुत ही ज़्यादा रश है, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि कल आप जल्दी आ जाना, तो कल आपकी कीमो स्टार्ट हो जाएगी, सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा इतना लेट भी नहीं हो गए थे, 9:30 बजे तक निकल गए थे हम लोग घर से, लेकिन तब तक सारे बेड फुल हो गए थे, बिल्कुल जगह नहीं थी हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोग घर पे आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत भीड़ है इस टाइम हॉस्पिटल में। तो हस्बैंड गए और रेडिएशन करा के वापस आ गए घर पे। और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी डाइट वगैरह ली और दवाई खा के फिर सो गए। तो शाम के टाइम देखेंगे। आज सोच रही हूँ कई बच्चों को लेकर जाऊँ बाहर, यहीं पास में गार्डन में। और कहीं तो इतना गर्मी में सच में बाहर जाने का मन नहीं होता बिल्कुल। और क्योंकि नई जगह है, घर में कमरे में घुसे घुसे बच्चों का भी, काव्या तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है। उसका तो मतलब एक तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, लगभग महीना 1.5 महीना तो वो वैसे भी नहीं जा पाएगी स्कूल में। और जो अपनी कॉपी किताबें वगैरह लेकर आई है और कह रही मम्मा मेरे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, थोड़ा मूड स्विंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड सबका डिस्टर्ब है। एक तो माहौल ऐसा है घर का और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल बनाया है तो उस पर थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। चैनल बनाना कोई हो जाता है आसानी से, लेकिन फिर उसको बराबर कंटिन्यू करना, उसको रनिंग में लाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर ऐसी कंडीशन में ब्लॉगिंग यूट्यूब कतई मन नहीं करता, लेकिन मुझे करना है। मैंने चैनल बनाया तो मैं उस पर भी काम करूँगी, जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे करूँगी। और तो बस यही है। तो अभी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए आप लोग, सारा सामान बिखरा पड़ा है। बस एक ये स्लेब है छोटी सी, ये वॉश बेसिन है, सिंक लगा, और ये ऊपर स्लेब पड़ी है। तो सारा राशन पानी का सामान ये हम लोग जब कानपुर आए थे तो वही ले लिया था, थोड़ा ज़रूरत का सामान, दाल चावल, थोड़े से मसाले वगैरह, तेल, और यही सब थोड़ा थोड़ा ले लिया था, वही महीने भर के हिसाब से। बाकी तो अरेंजमेंट यहाँ पे मतलब करे जैसे तैसे थोड़े बहुत। और मेरी मिक्सी जो थी, मेरे पास जूसर तो खैर नहीं था, लेकिन मिक्सी का जो जार था उसमें ही मैं इनकी डाइट वगैरह जो लिक्विड लेते हैं ना वो तैयार करके और दे देती थी इनको। तो आज क्या हुआ, मिक्सी का जो जार, आज क्या मतलब 2-3 दिन से ये जार का ढक्कन, इसकी जो ये रबड़ जैसी लगी है ना, ये लूज़ हो गई है। तो अभी मिक्सी का जार भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मुझे डाइट बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने जैसे तैसे इससे बनाया, ये देखिए आप। और उसके बाद ये बनाने के बाद इससे ये भी मैं ऊपर आंटी एक रहती हैं उनसे मांग कर लाई। मैंने कहा मैं बना नहीं पा रही हूँ। बनाना केले का शेक बनाया था, उसमें खजूर और भुने हुए चने वगैरह सब कुछ डाल के, यही हेल्दी चीज़ें देनी होती हैं डाइट में, मतलब रेडियो और कीमो के दौरान। तो मतलब रिच प्रोटीन और हेल्दी डाइट, यही सब डॉक्टर ने बताई हैं। तो सारा वही सामान रखा है उनकी डाइट से रिलेटेड। बाकी बस यही है। तो अभी मैं जा रही थी खाना बनाने, मतलब मेरे और काव्या के लिए। रात में मैंने आलू उबाले थे, तो दो चार आलू पड़े हैं वही रात के। कहाँ गए आलू? ये देखिए सामने ही रखी है चीज़ और दिख नहीं रही है। इतना दिमाग ख़राब है ना, इतना टेंशन चल रहा है आजकल। मतलब माइंड ऐसा हो गया कि किसी भी काम में मन तो लगता ही नहीं है, साथ में चीज़ सामने रखी है तो वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। तो वही आलू फ्राई कर लूँगी मैं और पराठे वगैरह सेक लूँगी, मैं और काव्या वही खा लेंगे। तो काव्या के पापा तो सो रहे हैं, काव्या भी सो रही हैं, और दोनों बहनें, देखना मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लेटी हैं दोनों। अंधेरा पड़ा है कमरे में, मतलब अंधेरा क्या, लाइट बंद कर दी है, लाइट ऑन कर दी मैंने। तो ये देखना दोनों। काव्या सो रही कि जग रही हो? जग रही हो? इतनी देर से आंख बंद करके लेटी, मुझे लगा तुम सो रही हो। इसको तुमने ऊपर क्यों लिटा रखा है? हैं? प्यार आ रहा है, सोती समय प्यार आता है उससे। अभी उसको कितना परेशानी हो रही होगी, उल्टा लिटाया है उसको। मजा वजा कुछ नहीं आता, उधर लिटाओ उसको अलग। नहीं, मैं ऐसे ऐसे लिटाऊंगी।
गर्दन टेढ़ी है बेटा, उसकी दिक्कत होगी काव्या। अभी रुको, तुम ऐसे थोड़ी ना माने हो। अभी हाँ, उसको ऊपर लिटाओ और तकिया लगाओ उसका अच्छे से, ठीक है। बहुत देर से आंख बंद करके लेटी हैं काव्या, और मुझे लगा कि ये दोनों सो रहे हैं, लेकिन उसको मजा आ रहा, वो सोती हुई लड़की को। लाइट बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। ना खुद सोएगी ना उसको सोने देगी, और वो सो जाती है तो इसे जगा देगी उसको बार बार। बहुत लाड़ आ रहा काव्या। इच्छा नहीं है खाने की, और काव्या तो खा रही है खाना। उसको भूख लग रही थी, मैंने कहा तुम मेरी वजह से बैठी थी, मैंने कहा मेरी वजह से मत बैठो, मुझे टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी कपड़े धोने हैं, कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, और पीने का पानी भी भरना है।
हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 के आए हुए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 10 और बहुत टाइम हो गया है। इतना लंबा प्रोसेस हो गया इस बार कीमोथेरेपी ही 2:30 बजे स्टार्ट हुई थी आज। सारे टेस्ट वगैरह हुए, रिपोर्ट्स आई और 2:30 बज गए थे हम लोगों को आते आते। 6 साढ़े 6 घंटे हो गए थे और मैं पहले तो बच्चों को घर पर ही छोड़कर आई थी। फिर काव्या का फ़ोन आया कि मम्मी काशी बहुत रो रही है और वो बोतल का दूध भी नहीं पी रही। तो 1.5-2 घंटे बाद फिर मैं वापस गई घर पे, रूम पे मतलब, और दोनों बच्चों को लेकर आ गई क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी। कोशिश तो बहुत करी कि वो रुक जाए। बिंदी कितनी ऊपर लगी है, बिना शीशा के बिंदी लगाओ तो यही होता है। कोशिश तो बहुत की थी वो रुक जाए लेकिन नहीं रुकी, तो उसको लेकर आ गई मैं। तो सुबह से आज दोनों बच्चे हॉस्पिटल में ही हैं। देखिए बेचारी काव्या की तो हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पर तो अभी बज गए हैं 10 और अभी भी थोड़ी सी ड्रिप बकाया है, ये देखिए। और उसके बाद एक ये वाली ड्रिप लगनी है, ये लास्ट है। इसके बाद तो कीमो कंप्लीट हो जाएगी और अभी ये चल रही है एक। तो अभी शायद पूरा 1 घंटा और लग जाएगा। मुझे लग रहा है आज पूरे 11 बजेंगे। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ऐसे ही लास्ट टाइम जब हम लोग हस्बैंड की फर्स्ट कीमो थी तो हम लोग राजपुर से आए हुए थे, तो उस दिन तो मतलब 8 बजे तक शायद हो गई थी कंप्लीट। लेकिन आज अभी 9:30 बजे और अभी 1 घंटा मान के चलो आप, 1 घंटा लगेगा पूरा। राम राम सभी को, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज है बुधवार और कल मंगलवार था, कल हस्बैंड की कीमोथेरेपी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को। रात में 11 बजे तक फ्री हुए, 2:30 बजे के बाद कीमो स्टार्ट हुआ था। उसको रात में जैसे ही मतलब घर पहुंचने के बाद इतने ज़्यादा थक गए थे, हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ भी बनाने खाने जैसा होश नहीं था हम लोगों को। तो और आने के बाद बस ऐसी चाय बना ली मैंने और दूध फट गया था जैसे तैसे, बस बना ही ली क्योंकि चाय की लग रही थी थोड़ी। ब्रेड का पैकेट रखा था, ब्रेड खा ली मैंने और काव्या ने। बस हम लोग सेक साक के खाने के बाद चाय से ऐसे ही सो गए बिल्कुल हम लोग। तो आज है नेक्स्ट डे, आज बुधवार। हस्बैंड गए हैं रेडिएशन, आज उनका हो चुका है। अभी मेरी बात हुई है, 12:30 बज रहे हैं अभी। तो वो हॉस्पिटल से निकल आए हैं और अकेली गई थी क्योंकि रेडिएशन में इतना टाइम नहीं लगता है। 10-15 मिनट की रेडिएशन होती है, बस वही है कि नंबर आने तक अपन को वेट करना होता है। तो सुबह वो निकल गए थे 8 बजे, नहा धो के अपना वही डेली रूटीन फ्रेश होके, और उसके बाद वहाँ पे नंबर लगा दिया। तो उन्होंने जाते ही अभी 11:30 बजे उनका नंबर आया और उनका रेडिएशन हुआ। अभी वो वापस घर आ रहे हैं और खाना वगैरह बन गया है सब कुछ। बस मेरे कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए और कपड़ों का ढेर देखिए आप, कितने सारे कपड़े पड़े। 2 दिन के कपड़े हैं क्योंकि कल सुबह ही निकलना था 8 बजे। तो कपड़े नहीं धोए थे मैंने कहा लौट के आके धोऊंगी, ये नहीं पता था कि इतना टाइम हो जाएगा। हालांकि डेली वीडियो अपलोड करना या बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मेरा पूरा फोकस रहता है कि नहीं मैं अपना ये काम भी करूं, क्योंकि मेरा ये काम ही है एक तरीके से। अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यूट्यूब करना है मतलब, तो उस पर मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर जब भी टाइम मिले 2-4-6 दिन में अपना मतलब वीडियो का तैयारी वगैरह करती रहूँ। तो अभी वही है, बस कपड़े धोने जा रही हूँ। खाना बन गया है, आज मठा के आलू बनाए मैंने, सब्जी बनी रखी है, बस धनिया डालनी है। धनिया गरम में नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि फिर वो बाद में काली पड़ जाती, पता ही नहीं चलता धनिया डाली है कि नहीं डाली है। थोड़ी ठंडी हो जाएगी सब्जी, उसके बाद हरी धनिया काट के डालूंगी तो फिर वो लगती है कि हाँ धनिया पड़ी है। और मठा के आलू तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, बिना मिर्च मसाले की सब्जी बनाती होती है ये, मसाले तो इसमें डलते नहीं है। तो रोटी को मीस के उसमें फुला के धीरे धीरे वो भी खा लेते हैं। तो ज़्यादातर अभी आजकल ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ मैं कि वो भी खा लें, नहीं तो फिर जो खाते हैं उनके लिए अलग से लिक्विड ड्रिंक तो बनती ही है। और बच्चों ने नहा धो लिया है सब। काशी खेल रही है, काशी राम राम करो सबसे, जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम बोल दो। नहीं बोलना काव्या, तुम तो बोलो जय श्री राम। तो बच्चे भी फ्रेश हो गए नहा धो के, बस मेरे ही कपड़ों का काम रह गया है। अब बस कपड़े धोऊंगी, उसके बाद तब तक काव्या के पापा आ जाएंगे तो वही खाना पीना वगैरह होगा।